क्या हाल है दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सबसे पहले तो आप सभी लोग को 22 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज की अपनी वीडियो होने वाली है भाई कंपैरिजन बिटवीन द मतलब जो सेगमेंट का किंग है टाटा नेक्सन और फोर्ड इकोस्पोर्ट के बीच। हालांकि अपने पास आज कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, बट जो लोग चैनल पे पुराने उनको पता होगा कि फोर्ड इकोस्पोर्ट करी मैंने रखी हुई थी और 2013 का मॉडल था, टाइटेनियम टॉप मॉडल डीजल में जो गाड़ी थी। ठीक है, आज भाई और कुछ समय बाद ये अपने पास आज टाटा नेक्सन आई है 2019 मॉडल, जो कि अभी मतलब करीबन 1 महीने पहले ये गाड़ी परचेस हुई है। तो जो भी है ये भी सेकंड हैंड गाड़ी है, 2019 मॉडल है। ठीक है, इसको 2023 में लिया था दिसंबर में हमने। तो भाई आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ, क्योंकि अगर देखी जाए तो दोनों एक ही सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में आती हैं, सब 4 मीटर के अंदर ये दोनों गाड़ियाँ आ जाती हैं। ठीक है, हालांकि जो फोर्ड इकोस्पोर्ट का जो सेगमेंट शुरू हुआ था कॉम्पैक्ट एसयूवी का, वो फोर्ड इकोस्पोर्ट ने ही शुरू किया था। ठीक है, हालांकि अगर आज आप देखेंगे कोई सेगमेंट का किंग जो जिसको अपन कहा जाता है, तो टाटा नेक्सन आती है। ठीक है, कुछ एक ऐसे रीजंस में बताऊंगा आपको, कि कंपैरिजन बताऊंगा, मतलब एट द एंड कौन सी गाड़ी को इसका दबदबा या इसका दर्जा मिलना चाहिए किंग ऑफ द सेगमेंट का। ठीक है, सबसे पहले मैं भाई की बात करता हूं। तो की जो अपन को इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक और लाइट का बटन इसमें जो है ये एक एक्स्ट्रा फीचर है। हाँ, एक बात याद रखना, मैं जो इकोस्पोर्ट का कंपैरिजन कर रहा हूँ वो 2019 मॉडल है, डीजल जो मेरे पास थी। मैं 2019 या मेरे पास फर्स्ट जनरेशन मॉडल था, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर की बात करूँ तो भाई इसकी की मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। ये फ्लिप की मिल जाती है, उसमें हालांकि अपन को पुश बटन स्टार्ट वाला मिलता था। ठीक है, तो अगर की बात करूँ तो दोनों की जगह ठीक है भाई, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लिप की है, XMA वेरिएंट है। अगर आप इसमें भी ऊपर वाले वेरिएंट में जाते हैं तो हो सकता है उसमें आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाए। ठीक है, दूसरी बात अगर इसमें भाई अपन करें तो सामने की अगर एग्रेसिवनेस की बात करूं तो मैं भाई जो भी एक टाटा का रहता है, ये जो फोर्ड इकोस्पोर्ट थी, फोर्ड इकोस्पोर्ट ने जो अपने जब वो कंपनी इंडिया से जाने वाली थी, तो उसने पीछे जो उसका स्पेयर व्हील रहता था, जो कि फोर्ड इकोस्पोर्ट का सिग्नेचर चीज़ रहती थी, जो स्पेयर व्हील रहता था, तो वो उन्होंने हटा दिया था। मैं लुक्स की बात करूँ तो भाई नो डाउट मेरे को टाटा नेक्सन का लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है आगे से। ठीक है, और ग्रिल वगैरह की बात करूँ तो ग्रिल वगैरह भी बढ़िया, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, इसमें अपन को हनीकॉम ग्रिल वगैरह मिल जाते हैं टाटा की बैजिंग के साथ। और यहाँ पे अगर हेडलाइट की बात करूँ, हाँ एक चलो पहले अपन इसकी बात कर लें लुक्स की। तो फोर्ड इकोस्पोर्ट का लुक्स भी ठीक ठाक थे, मतलब बट दोनों का कंपैरिजन करूँ तो नेक्सन के लुक्स मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते थे। ठीक है, दूसरी बात आती है भाई इसकी हेडलाइट की। हेडलाइट का जो थ्रो है इस गाड़ी का वाइट, इसमें अपन को मिल जाती है LEDs। ठीक है, इसमें आप देख लो इधर पे लगा हुआ है, और यहाँ पे नॉर्मल अपन को हेलोजन बल्ब जो मिलता है ना, येलो वाला, वही मिलता है। कोई भी इसमें फॉग लैंप्स नहीं मिलता। फोर्ड इकोस्पोर्ट में फॉग लैंप्स थे। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो हेडलाइट का थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब दूर तक का आपको अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है वो। ठीक है, अब भाई अपन बात करते हैं अगर साइड प्रोफाइल की, तो भाई साइड प्रोफाइल से फोर्ड इकोस्पोर्ट की जो लेंथ थी, हालांकि अगर ऑन पेपर की बात करूं मैं तो ऑन पेपर दोनों गाड़ियों की लेंथ सेम है 3995, बट जो फोर्ड इकोस्पोर्ट दिखने में जो एक रहती है ना आंखों को कैप्चर करने वाली, फोर्ड इकोस्पोर्ट बड़ी लगती थी। हालांकि इसमें अपन को कोई भी अलॉय व्हील्स नहीं मिलते, नॉर्मल स्टील रिम्स मिल जाते हैं, जिससे जो टायर का साइज़ है वो इतना ज़्यादा समझ भी नहीं आता। इसमें अगर टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो 215 60 R16 मिलता है। उसमें भी अपन को ऐसे ही था, सेम टू सेम उसमें भी अपन को टायर्स मिल जाते थे, बट अलॉय लगने के बाद गाड़ी के जो टायर थे वो अलग ही बड़े से दिखते थे। ठीक है, अब भाई अपन एक बार पीछे से बात कर लेते हैं गाड़ी वगैरह की। देखो यार, लुक्स वगैरह तो हर इंसान का अलग अलग रहता है, बट मैं अपना खुद का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मेरे को नेक्सन के लुक्स ज़्यादा पसंद आते हैं, बट पीछे से जो बात करूँ अगर मैं पर्सनली, तो पीछे से फोर्ड इकोस्पोर्ट की बात ही अलग थी। और पता है आपको एक चीज़ और बताता हूँ, हालांकि ये भी टाटा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्ड क्वालिटी में, बट क्या होता है ना, जब वो पीछे स्पेयर व्हील लगा रहता था बड़ा सा, तो कभी मानो खुदा ना खास्ता आपका पीछे से गाड़ी ने इम्पैक्ट हुआ, कोई भी गाड़ी ने, तो आपकी गाड़ी को डैमेज आपके अंदर तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसको वो बड़ा सा जो वो रहता है अपना व्हील, उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात अपन दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है भाई, फोर्ड इकोस्पोर्ट एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो अपने 5 के 5 व्हील में अलॉय व्हील्स देती थी। इवन अगर ये टाटा में अभी अपन को स्टील रिम मिलते हैं, अगर इसमें भी अलॉय व्हील्स आते तो अपन को सिर्फ 4 में ही मिलते, 1 में नहीं मिलता। बट फोर्ड इकोस्पोर्ट अपने 5 के 5 टायर में अलॉय व्हील्स देती थी। ठीक है, उसके बाद शार्पफाइन एंटीना मिल जाता है, जो कि इकोस्पोर्ट में शार्पफाइन एंटीना का कोई ऑप्शन नहीं था। उसमें नॉर्मल जो अपन के पहले वाला रहता था वायर वाला, वो वाली चीज़ थी। इंटीरियर की बात कर लेते एक बार अपन। देखो, हालांकि क्या है ना, ये जो मैं जितनी भी सारी आपको चीज़ें बता रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं इसमें ये कोई नहीं कर रहा हूँ कि मतलब भेदभाव। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, चलो एक बार अंदर बैठ के बताता हूँ। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं,
बहुत लोग का क्या रहता है ना कि यार जब उनके पास नई गाड़ी आती है तो पुरानी गाड़ी को इतना ज्यादा भूल जाते हैं, या मतलब फिर उस गाड़ी में कमी निकालने लग जाते हैं। बट मैं अगर अभी भी बताऊं, मेरे को नई गाड़ी आने से ज्यादा जो दुख है वो मेरी पुरानी गाड़ी जाने का है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो सेल आउट करने के। अब वो बहुत लोग, आप लोग कमेंट भी करोगे जब आपको इतनी पसंद थी तो बेची क्यों, ठीक है, बट बहुत सारे रीजंस होते हैं तो इसलिए उसको सेल आउट करना था। और बाकी हालांकि वो मेरी कोई पर्सनल गाड़ी नहीं थी, वो हमारी एक फैमिली की कार थी, ठीक है। अब भाई अपन अंदर से थोड़ा सा इंटीरियर्स की बात वगैरह कर लेते हैं। इंटीरियर्स नो डाउट इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत मतलब एक जो फीचर्स होते हैं ना गाड़ी में, सारी चीज़ें जो एक मतलब प्रॉपर लाइटिंग होती है, वाइट लाइट्स पूरी लग जाती हैं इसमें, जो कि अपन को ऑटोमेटिक वेरिएंट है ये। इसमें अपन को कोई भी मैनुअल वेरिएंट नहीं, मतलब मैनुअल भी आता है बट ये जो अपने पास है ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। और जो अपन का फोर्ड इकोस्पोर्ट थी वो मैनुअल थी। फोर्ड इकोस्पोर्ट डीजल गाड़ी थी जिसके अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं मैं तो वो 110 bhp और 140 टॉर्क प्रोड्यूस कर देती थी। और ये पेट्रोल गाड़ी अपनी टाटा नेक्सन 108 bhp और 170 टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स अपन को मिल जाते हैं, जो कि हालांकि अपन को फोर्ड इकोस्पोर्ट में मिलते थे। यहाँ पे आपका डिजिटली मीटर रहता है। ये जो है अपने इंडियन, जो आपको पता ही होगा इंडियन और जर्मन कंपनियों में ये जो उल्टा रहता है, ठीक है। इधर पे अपना इंडिकेटर और लाइट वगैरह पूरा सिस्टम है। लाइट तो इसमें थी भी नहीं, लाइट अपन को इधर कोने में दिखती थी, ठीक है। ये अपनी हालांकि सीएनजी गाड़ी है। माइलेज की भी एक बात कर लूँ मैं तो भाई माइलेज अपन को सिटी में गाड़ी का करीबन 18 करीब का मिल जाता था। बाकी आपके ड्राइविंग पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। बट अगर मैं एवरेज बताऊं, मैं बार बार ऐसे नहीं बताता कि सिटी में इतना देगी हाईवे पे इतना देगी, नहीं, मैं एवरेज बताता हूँ। एवरेज अपन को मिलता था इसमें 18 करीब का। और ये इस गाड़ी में अपन को मिलता है, मतलब एक बार फुल टंकी करवा लो सीएनजी पे तो करीबन चल जाती है 200-100 किलोमीटर तो चल जाती है, ठीक है। हालांकि इसकी फुल टंकी हो जाती है 8, 8.5, 9 किलो तक में भी बढ़ जाती है वो। बाकी फिर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ये वाली जो गाड़ी है भाई ये अपनी चल चुकी है। ये आप उधर देख सकते हो, ये फोकस नहीं करता ना तो अलग दिमाग खराब होता है। ये देखो, ये अपनी कुल चल चुकी है 50,200 पे अपन ने उठाई थी, 50,700 अभी तक गाड़ी चल चुकी है। 50,000 किलोमीटर करीब चल चुकी है। अपन ने एक महीने में 1,500 किलोमीटर चला चुके हैं इस गाड़ी को, ठीक है। बाकी इसमें अपन को कोई भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी तो नहीं मिल पाता है, बट ये अपन को जो नॉर्मल जो मारुति के टाइम के नहीं रहते। और भाई इसकी ना पता क्वालिटी भी बहुत खराब सी, मतलब इतनी कोई अच्छी नहीं क्वालिटी इसमें मेरे को, हालांकि जो मैं देख रहा हूँ। अगर अपन एनकैप की बात करें, जो एनकैप सेफ्टी रेटिंग होती है तो उसमें अपन को टाटा नेक्सन को मिले हैं 5 स्टार और अपनी फोर्ड इकोस्पोर्ट को मिले थे 4 स्टार। अब पता है कई चीज ऐसी होती है, अब जैसे मैं अंदर बैठा हूं, हर गाड़ी के जो डायमेंशंस होते हैं और जो बनाने के सारे तरीके होते हैं सब अलग अलग होते हैं। फोर्ड इकोस्पोर्ट में भाई इतना ज्यादा उसमें मतलब गाड़ी में अंदर बैठने से कहीं भी नहीं लगता था कहीं से छोटी है। हालांकि ये भी कोई छोटी नहीं है, बट जो अभी हम इकोस्पोर्ट से मैं कंपेरिजन कर रहा हूं ना तो गाड़ी मेरे को काफी थोड़ी सी मतलब कोजी टाइप की लग रही कि पास पास सारी चीजें। अब हाँ, अब एक और बात जो मेरे को नेक्सन की सबसे गंदी लगती है, सबसे ज्यादा गंदी लगती है, वो है भाई इसका ये ए पिलर। ये ए पिलर इतना बड़ा है कि लेजिटली कहीं से दूसरी जगह का कुछ भी नहीं दिख पाता है। मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब भी आप कोई सिटी में गाड़ी चलाते हो। और अगर आप कोई न्यू ड्राइवर हो या जैसे आपने नई नई एकदम गाड़ी चलाना सीखी है तो आपको बहुत परेशान करेगा ये चीज जो आपका ए पिलर है। हालांकि अपन माइलेज की बात कर रहे थे तो मैंने आपको उसका पेट्रोल का माइलेज नहीं बताया था। पेट्रोल का माइलेज ये 8 का शो करता है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि अगर गाड़ी करीबन मतलब जो चलेगी पेट्रोल पे तो 10 से 12 तक का अपन ले सकते हैं कि 10-12 तक का तो अपन को इजीली दे सकती है माइलेज, ठीक है। पेट्रोल पे इसका इतना माइलेज है। बाकी सीएनजी, और सीएनजी भाई जो हमने लिए ये हमने नहीं लगवाई, ये पहले से ही हमको लगी मिली थी गाड़ी में, ठीक है। इसका जो ये सिस्टम है पूरा बहुत ज्यादा रद्दी है, बहुत रद्दी इसके स्पीकर्स हैं। फोर्ड इकोस्पोर्ट के कंपैरिजन में फोर्ड इकोस्पोर्ट के स्पीकर्स इतने अच्छे थे, ऐसा नहीं था। स्पीकर्स का मतलब ये नहीं होता है कि जो बेस हो फटे फाट नहीं, एक जो कान में अच्छा लगना होता है, जो गाड़ी में ट्रैवल बेस सारी चीजें होती हैं, फटना नहीं चाहिए, ये डोर वोर खड़खड़ाने नहीं चाहिए, साइड मिरर्स नहीं खड़खड़ाने चाहिए, ये सारी चीजें होती है। बट ये चीज भाई इसमें बहुत गंदा है। रेडियो कभी कैप्चर करता है कभी नहीं कर पाता, खरखर खरखर आवाज आती है। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, हालांकि कॉम्पैक्ट एसयूवी में बात करूं, विटारा ब्रेजा भी आ जाती है, आपकी फोर्ड इकोस्पोर्ट आ जाती है, आपकी किया सोनेट आ जाती है और आपकी टाटा नेक्सन आ जाती है, ठीक है। बहुत सारी है और बाकी एक्सयूवी 300 भी आ जाती है। बट जो सारी गाड़ियों के डायमेंशंस और जो बनाने का तरीका रहता है, बोलेरो नियो तक आ जाती है जो कि 7 सीटर एक गाड़ी है। तो ये जो सारी चीजों का बनाने का रहता है ना, जो चीजें रहती है वो हर कंपनी की डिफरेंट होती है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट में या कहीं ना कहीं कुछ एक दिक्कत वगैरह हो।
तो ठीक है भाई, ये सारी चीजें पूरी थी। हालांकि देखिए जो दोनों गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां अपने सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट गाड़ियां हैं। और कंपैरिजन तो ठीक है कर सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों कॉम्पैक्ट एसयूवी में आ जाती हैं। बट अगर मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन दूं कि यार कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर है, कौन सी ज्यादा सही है, हालांकि फोर्ड इकोस्पोर्ट का तो मार्केट चले गया है, जो कि अभी ऑफिशियल न्यूज जो है हो सकता है 2025 में वापस से आ जाए फोर्ड इंडिया में। बट जो इसका मार्केट है वो तो चले गए। बट जो टाटा है, टाटा अभी भी मिल रही है, और टाटा में उसकी तो काफी सेल वगैरह भी बढ़ गई है। अभी तक टाटा 50 लाख के ऊपर गाड़ियां बेच चुके हैं, तो उसकी वो बैजिंग भी मिल जाती है आपको जो नई गाड़ी में लो। तो अभी नेक्सन का तो जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है वो भी सारी चीजें हैं। इस गाड़ी में मेरे को भी काफी चीजें करवानी है, जो मैं आपने पुरानी वीडियोज में देखा होगा कि मैंने अपने फोर्ड इको स्पोर्ट में रैप करवाया था, मॉडिफिकेशंस करवाए थे थोड़ी बहुत। वो सारी जो चीजें थी वो सारी चीजें इसमें भी करवाएंगे, जो थोड़ा बहुत बेसिक रूफ रेल्स हो गई, काफी जो एसेसरीज हैं वो भी लगवानी है अभी गाड़ी में। तो ठीक है भाई, ये सारी चीजें थी। हाँ, फाइनल कंक्लूजन देता हूं मैं आपको। अगर मैं बात करूं भाई सारी चीजों के, अगर फीचर्स और दिखने की बात करूं अगर मैं, ठीक है, कि गाड़ी दिखने में फीचर्स वाइज है, अगर आप ऐसे नहीं हो कि आपको भगाने का शौक है, भगाने का भी नहीं, ड्राइव एंथुसियास्ट नहीं हो आप, टाटा नेक्सन आपके लिए बहुत अच्छा चॉइस हो सकता है। बट हाँ, एक और चीज, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा टाटा नेक्सन 3 सिलेंडर है, नहीं, बट जो इसमें ऑटोमेटिक वेरिएंट आता था पेट्रोल में, XMA वेरिएंट है ये, तो इसमें अपन को 4 सिलेंडर मिलते हैं। इवन ये RC कार्ड पे भी मेंशन्ड है कि इसमें 4 सिलेंडर आते हैं। और अगर मैं दूसरी बात करूं कंक्लूजन की, भगाने के वाइज से या गाड़ी की जो सारी चीजें थी, बिल्ड क्वालिटी, जो एक रगिडनेस थी, वो फोर्ड इकोस्पोर्ट से बेटर अभी तक मैंने कोई भी गाड़ी में चीज फील नहीं करी है। और 15 लाख तक में उस लेवल में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं आ रही है कि जो 15 लाख रुपए तक में, इवन आप वॉल्क्सवैगन की भी कोई सी ले लो, स्कॉडा ले लो, बिल्कुल होंडा कोई भी ले लो आप, जो वो मतलब आपको फिर वो सेम टू सेम चीज और फील मिल पाएगा जब आप 15 लाख के ऊपर खर्च करोगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, ये सी अपनी आज की पूरी वीडियो वगैरह। मैंने एक सोचे कंपैरिजन वीडियो बता दूं आप सभी लोगों को कि भाई फोर्ड इकोस्पोर्ट और टाटा नेक्सन में कौन सा ज्यादा दबदबा है। हालांकि देखो दोनों गाड़ियां बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, बट आपके चॉइस के ऊपर है। अगर आप लुक्स और दूसरी चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, आपको मेंटेनेंस थोड़ा कम चाहिए अपनी गाड़ियों में, इतना ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, माइलेज पसंद है आपको, और ऐसा नहीं है कि गाड़ी हर कहीं ब्रेक डाउन हो जाए, तो आप नो डाउट टाटा नेक्सन ले सकते हो। और भगाने के शौकीन हो, गाड़ी में रगिडनेस है, जो फिर एक गाड़ी में हैंडलिंग का मजा है, 120 140 पे जो कॉर्नरिंग करना है, जो सारी चीजें हैं वो आप फिर उसके लिए फोर्ड इकोस्पोर्ट अपनी सेकंड हैंड मार्केट में परचेज कर सकते हो। तो ठीक है भाई, ये थी अपनी आज की पूरी वीडियो वगैरह। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।